सुप्रभात बच्चों। आज की हिंदी की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं बच्चों विषय हिंदी में कक्षा दूसरी की रिमझिम किताब का पाठ 12 बस के नीचे बाग। बच्चों, यह एक बाग की कहानी है। एक बाग का बच्चा है छोटा उसकी ये कहानी है। तो बच्चों, आज हम इस कहानी को पढ़ेंगे। सबसे पहले बच्चों हम अधिगम के प्रतिफल देखते हैं। इससे आप सब बाग के विषय में जानेंगे, आपको पाठ के सारांश को जानेंगे, आपके शब्द भंडार में वृद्धि होगी और आप सबकी कल्पना शक्ति का विकास होगा। बच्चों, अब हम पाठ शुरू करते हैं। बच्चों, क्या आपने कभी बाग को देखा है? हाँ बच्चों, हो सकता है कुछ बच्चों ने बाग को देखा होगा। कहाँ पर देखा होगा? जैसे चिड़ियाघर में। कौन कौन बच्चा चिड़ियाघर घूमने गया होगा? हो सकता है आप में से ज़्यादातर बच्चे चिड़ियाघर ज़रूर गए होंगे, तो वहाँ पर आपने बाघ को देखा होगा। चलो आज मैं भी आपको बाघ को दिखाती हूँ। ये देखिए बच्चों, ये है बाघ। ये बाघ का छोटा बच्चा है। आप सभी देख रहे होंगे इसको। इसके शरीर पे जो बच्चों ये धारियाँ होती हैं, इनसे ये बहुत ही सुंदर दिखता है। आज बच्चों हम इस बाघ के बच्चे की कहानी पढ़ेंगे। एक बार एक छोटा बाघ का बच्चा होता है। वो जंगल में उछल कूद कर रहा होता है, इधर से उधर घूम रहा होता है बच्चों। तो एक दिन क्या होता है, बाघ का बच्चा ऐसे घूमते घूमते जंगल के रास्ते से जो सड़क निकल रही थी वहाँ पर वो पहुँच जाता है। और वो वहाँ पर क्या देखता है कि उस रास्ते पर एक बस खड़ी हुई है और बस का आगे का दरवाज़ा खुला हुआ है। तो बाघ का बच्चा छोटा था, उसको वो सोचता है कि मैं देखता हूँ इसके अंदर क्या है। तो बच्चों, जो बाघ है वो क्या करता है, वो बस की सीढ़ियों से अंदर दरवाजे से अंदर घुसता है। और वो पहले जिस तरफ ड्राइवर बैठता है उस तरफ झांक कर देखता है। उसके बाद बस में पीछे की तरफ भी वो देखता है। तो बच्चों, अब हम देखते हैं आगे क्या होगा। उस बस में बहुत सारे यात्री बैठे हुए हैं। अब देखते हैं बच्चों कहानी में आगे क्या होता है। क्या बाघ का बच्चा को देखकर उस बस में जितने भी यात्री बैठे हुए हैं वो क्या करेंगे? चलिए बच्चों, अब हम बाघ की कहानी शुरू करते हैं। पाठ 12 बस के नीचे बाघ। बच्चों, किसी जंगल में एक छोटा बाघ खेल रहा था। खेलते खेलते वह जंगल के पास वाली सड़क पर निकल आया। सड़क पर एक बड़ी बस खड़ी थी। छोटे बाघ ने देखा कि बस का दरवाजा खुला है। बाघ अपने अगले पंजे बस की सीढ़ी पर रखकर बस के भीतर देखने लगा। क्या होता है बच्चों, मैंने जैसे कि आपको अभी बताया था कि छोटा बाघ का बच्चा है जो कि जंगल में खेलते खेलते जंगल के रास्ते से जो एक सड़क निकल रही है वहाँ पर पहुँच जाता है। और वो वहाँ पर एक बस को खड़ा हुआ देखता है। फिर वो अपने जो पंजे हैं उनको बस की सीढ़ी पर रखकर बस के भीतर देखने लगता है। भीतर शब्द का अर्थ होता है बच्चों अंदर। बस के अंदर वो देखने लगता है। छोटे बाघ ने देखा कि बस का दरवाजा खुला है। बाघ अपने अगले पंजे बस की सीढ़ी पर रखकर बस के भीतर देखने लगा। उसने देखा कि बस के भीतर आगे की तरफ से घर घर की आवाज़ आ रही है और उसके पास एक आदमी बैठा है। छोटे बाघ ने यह भी देखा कि उस आदमी के सामने एक दीवार सी है, लेकिन यह दीवार कुछ अजीब थी। इस दीवार में से बाहर की हर चीज़ साफ साफ दिखाई दे रही थी। तो बच्चों, जो बाघ है वो सीढ़ी पर पैर रखकर जब बस के अंदर की तरफ देखता है तो क्या देखता है कि बस में आगे एक आदमी बैठा हुआ है और वहाँ से बस में से घर घर होने की आवाज़ आ रही है। तो बच्चों, आपने भी कभी बस को देखा होगा, तो जब बस चलती है वो कैसी आवाज़ निकालती है? घर घर ऐसी आवाज़ वो निकालती है। तो बाघ का बच्चा ये देखता है और वो देखता है कि जहाँ जहाँ पर वो आदमी बैठा है उसके सामने एक दीवार है। और वो दीवार ऐसी है कि उसमें से
सब कुछ बाहर का साफ साफ नज़र आ रहा है। तो बच्चों, आप सबको पता होगा कि बस में आगे शीशा होता है, शीशे की दीवार होती है, जिससे कि आगे जो बस चलाने वाला होता है ड्राइवर, उसको सब कुछ दिखाई देता है। तो अब आगे देखते हैं बच्चों क्या होता है। बाघ ने अपना सिर दाहिनी तरफ मोड़ा। उसने देखा कि बस में कई लोग बैठे हैं। आगे वाली सीट पर दो छोटी लड़कियां बैठी हैं। अब बच्चों, पहले जो बाघ है उसने ड्राइवर, जहाँ पर बस को चलाने वाला चालक जहाँ बैठा होता है, उसने उस तरफ देखा। उसके बाद बाघ जो है वो अपना सिर दाहिनी तरफ मोड़ता है और देखता है कि उसमें बहुत सारे लोग बैठे हैं और जो सबसे आगे वाली सीट है उस पर दो छोटी छोटी लड़कियां बैठी हुई हैं। अचानक छोटे बाघ को लगा कि लोग उससे डर रहे हैं और उसे भगाना चाहते हैं। तभी सामने की सीट पर बैठा आदमी उठा और अपनी दाहिनी ओर वाला दरवाजा खोलकर बाहर कूद गया। अब बच्चों देखो क्या होता है कि पीछे जो बस में लोग बैठे हुए थे वो भी बाघ को देखते हैं। तो बाघ का जो बच्चा है वो तो ये सोचता है कि ये लोग मुझसे डर गए हैं और ये मुझे भगाना चाहते हैं। और तभी क्या होता है, जो सबसे आगे चालक जो बैठा था बस को चलाने वाला, वो क्या करता है, बस के दाहिनी ओर वाला एक दरवाजा होता है बच्चों, उसको खोलकर वो बस से बाहर कूद जाता है। बस के बाकी लोग भी तेजी से पीछे वाले दरवाजे की तरफ भागने लगे। जब उन लोगों ने बाघ को देखा तो वो लोग भी पीछे वाले दरवाजे से सब बस से निकलकर भागने लगे। लोगों को भागते देखकर छोटा बाघ कुछ घबराया। घबराया का अर्थ आप सबको पता होगा बच्चों, जब हम किसी चीज़ को देखकर डर जाते हैं तो हम घबरा जाते हैं। इसलिए छोटा बाघ का बच्चा भी जब इन सब चीज देखता है कि लोग उसको देखकर भाग रहे हैं तो वो भी घबरा जाता है। वह सीढ़ी से उतरा और बस के नीचे घुस गया। नीचे पहुंचकर वह बस के आगे वाले पहिए के पास जाकर दुबक गया। दुबक का अर्थ होता है बच्चों छुप गया। जब देखा कि सब लोग उससे डर रहे हैं और भाग रहे हैं तो बस जो बाघ का छोटा बच्चा था वो भी बच्चों घबरा गया और घबरा कर वो बस के नीचे जाकर दुबक गया, मतलब वहाँ पर छुप गया। लेकिन वहाँ उसे अच्छा नहीं लगा। वह फिर से बस के भीतर जाना चाहता था। थोड़ी देर बाद वह बाहर निकला और बस की सीढ़ी पर पंजे रखकर भीतर चला गया। वह सामने वाली सीट पर बैठकर बाहर देखने लगा। अब बच्चों, पहले तो जो बाघ का बच्चा है वो डर कर बस के नीचे जाकर छुप जाता है, पर वो उसको वहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा था। वो फिर से देखना चाहता था कि बस के अंदर क्या है। तो वो फिर से बस के अंदर जाता है और जहाँ पर पहले बस को चलाने वाला बैठा हुआ था बच्चों आदमी, वो उसकी सीट पर जाकर वहाँ बैठ जाता है और वो उस सीट से बाहर की तरफ देखने लगता है। ये देखिए बच्चों, आप सब देख रहे हैं यहाँ पर बस का जो ड्राइवर होता है वो बैठता है। तो अब बस में ड्राइवर और जितने भी लोग बैठे थे वो सब बस को छोड़कर भाग गए थे। तो अब यहाँ पर बाघ का बच्चा बैठा हुआ है। तभी क्या होता है बच्चों, सामने से एक बस आ रही थी, उसमें बहुत सारे लोग बैठे थे। उन्हें देखकर छोटा बाघ का बच्चा सोचने लगा कि उसकी बस में लोग क्यों भाग गए। बच्चों, बाघ का बच्चा ये सोचता है कि सामने जो बस आ रही है उसमें तो बहुत सारे लोग बैठे हैं और उसकी बस जो जिसमें अभी बाघ बैठा है उस बस के लोग बस को छोड़कर क्यों भाग गए। अब बाघ के बच्चे को तो ये पता नहीं था बच्चों कि उससे सब लोग डर रहे थे, इसलिए वो वहाँ से भाग गए। तो बच्चों, अब आप सब भी इस बाघ की कहानी को अच्छे से पढ़ेंगे और इससे अगली कक्षा में जब हम मिलेंगे तब हम इसके प्रश्न उत्तर और कठिन शब्द करेंगे।